Hello everyone, this is Said Praveen Sharma in Nivasi. So in this series, we are covering the basic stock market course. So last day we have done the module one. So this is module two. So this module is about the key components and participants in Indian stock market. So बढ़ते हैं आगे मॉड्यूल सेकंड की तरफ. सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है जो हमें समझना है वो है स्टॉक एक्सचेंज, राइट. सो स्टॉक एक्सचेंज है क्या? स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइज द मार्केट प्लेस, राइट. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है जितनी भी कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, राइट. सो स्टॉक एक्सचेंज जो है लिस्टेड कंपनियों को फैसिलिटेट करता है रिटेलर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, राइट. जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन लिस्टेड कंपनीज को बाय और सेल करते हैं, राइट. सो आगे बढ़ते हैं. इंडिया हैज टू मेजर स्टॉक एक्सचेंज. तो हमारी मार्केट में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं. तो पहला है, वन इज एन एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड द सेकंड इज द पीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट. तो एनएसई हम बात करें तो इसका जो बेंचमार्क है वो है इंडिया की टॉप 50 कंपनी, जिन्हें हम निफ्टी 50 के नाम से समझते हैं. एंड बीएसई की बात करें तो इसका बेंचमार्क है सेंसेक्स. सो इसका जो बेंचमार्क है वो है सेंसेक्स, राइट. एंड दोनों का जो एस्टैब्लिशमेंट किया है गवर्नमेंट ने वो हुआ था आपका 1992 का एनएससी का. एंड बीएसई नाइन सॉरी 1875 में जो है मार्केट में आ गया था, राइट. सो आगे बढ़ते हैं अभी. चलिए आगे, राइट. सो ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का बिल्डिंग है. जब भी मार्केट में उथल पुथल होती है तो न्यूज में ये बिल्डिंग आपने देखी हुई कहीं ना कहीं, तो मुंबई में है, राइट. एंड ये एनएससी का बिल्डिंग है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो स्टॉक एक्सचेंज के बाद जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है या की कंपोनेंट्स हैं जो हमें समझना हुआ है, स्टॉक ब्रोकर्स एंड द ब्रोकरेज फर्म, राइट. सो स्टॉक ब्रोकर का काम है मीडिएटरीज का, राइट. स्टॉक ब्रोकर्स एंड ब्रोकरेज फर्म क्या करती हैं? इन्वेस्टर को कनेक्ट करते हैं कहाँ से? आपका स्टॉक एक्सचेंज से, राइट. सो कोई भी जब इन्वेस्टर जब किसी लिस्टेड कंपनी को बाय करता है वो थ्रू द ब्रोकर फर्म्स, थ्रू द ब्रोकरेज करता है, राइट. So you need a broker to buy or sell the shares. They provide the trading platforms online or offline and execute trades on your behalf, right? So brokers का काम मोस्टली क्या है? फर्स्ट काम है उनका, they will open your डीमेट अकाउंट. एंड डीमेट अकाउंट वो आपका ओपन करेंगे थ्रू द डीमेट अकाउंट, राइट. आप क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज से जो है किसी भी कंपनी का स्टॉक को आप बाय और सेल कर सकते हो, राइट. सो स्टॉक ब्रोकर्स के अलावा जो ब्रोकिंग का जो हमें सर्विसेज देते हैं कुछ ब्रोकरेज फर्म है जिसमें जियोडा है, अपस्टॉक है, एंजल वन है, आईसीआईसी है, एचडीएफसी बैंक है, राइट, कोटक सिक्योरिटीज है, राइट. सो और भी बहुत सारे ब्रोकर्स एंड ब्रोकर फर्म्स हमारे यहाँ पे हैं, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं अभी. सो द थर्ड थिंग्स द इन्वेस्टर, राइट. इन्वेस्टर क्या है? इंडिविजुअल और द एंटिटीज हु बाय और सेल द सिक्योरिटीज, राइट. इन्वेस्टर क्या है? वो लोग हैं जो किसी कंपनी के स्टॉक्स को और उसके बॉन्ड्स को, राइट, बाय और सेल करते हैं. तो वो जो है इन्वेस्टर कहलाए जाते हैं, राइट. इन्वेस्टर हमारे यहाँ पे दो तरह के मार्केट में देखने को मिलता है और हमेशा हम सुनते भी रहते हैं. एक होता है आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक होता है रिटेल इन्वेस्टर, राइट. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वे हैं जो जिनका नेटवर्क बहुत ज्यादा है, जो बल्क में क्वांटिटीज को, शेयर्स को और सिक्योरिटीज को मार्केट में बाय और सेल करते हैं. रिटेल इन्वेस्टर मेरे और आपके जैसे हैं जो हमेशा विद ऑन रिसर्च और कहीं से सुन के या फिर न्यूज में पढ़ के स्टॉक्स को बाय करते हैं, राइट. तो हमारे यहाँ पे दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट. जब आगे बढ़ते हैं तो इन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है. एक होता है आपका डीआईआईज, राइट, एक होता है एफआईज, राइट. एफआईज मतलब कि जो फॉरेनर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो होंगे. एंड डीआईआईज में हम जाएंगे तो आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगे, राइट. तो रिटेल इन्वेस्टर्स की हम बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज फॉर देयर ओन अकाउंट्स लाइक यू एंड मी. जैसे मैंने आपको बताया रिटेल इन्वेस्टर्स क्या है? लाइक यू एंड मी, राइट. And institutional investors, large organization that invest on behalf of others, right. Example include जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इसमें आपको मेजर ध्यान रखना है. लार्ज कैप में ये हमेशा स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं.
तो जितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उसमें म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेनर इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसके अंदर आता है, राइट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फॉरेनर इन्वेस्टर्स एफ आई जिन्हें हम बोलते हैं, एंड दूसरा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स इंस्टीट्यूशनल्स आपका इन्वेस्टर्स, राइट। बोथ आर द डिफरेंट डिफरेंट, राइट। सो अब बात करें तो एफ आई ऑफन सीन एज द स्मार्ट मनी फ्रॉम द अब्रॉड आर द फॉरेनर एंटिटीज, hedge funds, mutual funds, pension funds that invest in Indian market, right? एफ आईज का जो पैसा इंडियन इंडियन मार्केट में आता है हम उसको बोलते हैं हॉट मनी, राइट। बिकॉज ये पैसा जो है कभी भी मार्केट से बाहर आ जाता है, राइट। उस केस में हमेशा देखने को मिलता है कि मार्केट जो है गिर जाता है, राइट। एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दे आर इन द होम ग्राउंड चैंपियंस, ये अपने लोकल के हैं, राइट। बट डीआईज में भी हमारे पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स, राइट, लोकल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज कहीं ना कहीं बाय करती हैं। सो लार्जर स्केल में हम देखें तो दो तरह की मार्केट में बायस है। पहला है एफ आईज, दूसरा है डी आईज, राइट। और दोनों में हमेशा खींचातान रहता है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि एफ आईज किसी भी छोटी मोटी न्यूज पे ना दबा के सेल करता है, मार्केट में क्रैश आ जाता है, राइट। ऑल्दो द डी आईज ऑलवेज अभी अगर देखा है मार्केट में तो डीआईज लगातार क्या कर रहे हैं, दे आर बाइंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट बिकॉज दे हैव अ स्ट्रांग बिलीव इन इंडियन इकोनॉमी, सो दैट दे आर बाइंग, राइट। सो अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की, सो वी हैव इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसमें हमारे पास फॉरेनर बायर्स हैं और दूसरा है डोमेस्टिक, राइट। और ये वो बायर्स हैं जो बल्क में बाय करते हैं, इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और आपका क्या नाम है हेज फंड्स आता है, राइट। दूसरा कैटेगरी आपका है रिटेल इन्वेस्टर, जिसमें हम और आप जैसे लोग आते हैं जो मार्केट से इनको मिला या अपनी कुछ की छोटी मोटी रिसर्च के बिहाफ पे बाय और सेल करते हैं मार्केट में। सो आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया था, द इंटरप्ले टैग ऑफ वार है बिटवीन डी आई वजह वर्सेस आपका एफ आई, डी आई सेलिंग वर्सेस एफ आई, सॉरी, एफ आई सेलिंग वर्सेस डी आई बाइंग का डेटा very important for the intraday market trading, just because on the behalf of the datas we will plan direction of the market in the working day, right। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको बता दिया है कि डीआईज और एफआईज का क्या रोल है मार्केट के अंदर, राइट। दे रेगुलेट द मार्केट, राइट। एफआईज का सेलिंग ज्यादा है अपेक्षा डीआईज के बाइंग के, तो ऑब्वियसली मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ हो कहीं ना कहीं। इफ एफआईज प्लस डीआईज बोथ आर बाइंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट, इट मींस मार्केट ट्रेवल 1.2 सेकंड पॉइंट, मतलब कि मार्केट हायर हाई बनाता हुआ ऊपर निकल जाता है, राइट। सो थोड़ा सा टेक्निकल वे में देखा है तो थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, जो हम आगे बढ़ेंगे आगे सीखेंगे मार्केट को तो समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सो अगर हम अभी बात करें तो अभी हमारे पास है द सेबी, राइट। सेबी क्या है? सेबी है आपका जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। ये क्या करता है, ये पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। ये जो है आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, एक्सचेंज हैं, इनको रेगुलेट करता है, ठीक है। इन पे क्या करता है, इनकी मॉनिटरिंग करता है एंड ब्रॉड रियली द इम्प्रूवमेंट we need, they facilitate everything, right? So SEBI works to promote the growth and efficiency of the security market, ठीक है। It regulates various market participants like brokers, sub brokers, portfolio managers and more. So SEBI क्या है, पूरे मार्केट को रेगुलेट करता है। इट्स लाइक एक गवर्निंग पावर है जो पूरे मार्केट को क्या करता है, एक सेफ देता है और मार्केट को रेगुलेट करता है। सो आगे बढ़ते हैं, सेबी के बारे में थोड़ा इतना ही जानेंगे, बाकी इतना हमें जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक दो मेन मेन पॉइंट है जो मैं कवर करनी चाहिए। सेबी प्रोहिबिट्स इनसाइड ट्रेडिंग एंड अदर फ्रॉड, फ्रॉडेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, राइट। तो सेबी क्या है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है किससे, इनसाइड ट्रेडिंग से एंड फ्रॉड से, राइट। तो ये एक सेबी एक्ट था 1992 जो पार्लियामेंट में आया। इसका मेनली काम था कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, सो दैट पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट को गवर्न करता है वो सेबी करता है, राइट। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका मुंबई में है, एंड बाकी रीजनल ऑफिसेज इसके हैं दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट 4, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स, राइट। सो डिपॉजिटरीज क्या है? डिपॉजिटरी, अगर हम बात करें डिपॉजिटरीज का यहाँ पे, तो हमारे इंडियन मार्केट में दो तरह की डिपॉजिटरीज है हमारे पास। एक है हमारे पास एनएसडीएल और एक है हमारे पास सीजीएसएल, राइट। सो जब भी हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो वो जो डेटा जाता है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो कहाँ जाता है? वो डिपॉजिटरीज के पास जाता है, राइट। सो डिपॉजिटरीज का काम है, हम जो भी बाय एंड सेल कर रहे हैं उसको जो है उस डेटा को मेंटेन रखना है फॉर द क्लाइंट्स, ओके। सो एनएसडीएल जो हमारा डिपॉजिटरीज है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड, ये हमारा एनएससी को फॉलो करता है। एंड सीडीएसएल हमारा जो है बीएसई स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करता है, राइट। तो बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट द डिपॉजिटरीज फॉर्म इन इंडिया, राइट। बोथ आर द बिग। सो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें मैंने डाल रखी हैं, थोड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है, चलिए। ओके। सो एनएसडीएल एनएसडीएल का जो मेजर काम है, राइट, इसका काम है मोस्टली जो है हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स को टारगेट करना इंडिया के अंदर, राइट। और इसका जो मेजरली जो इसका जो होल्डिंग्स है इसके अंदर, वो क्या है? होल्ड्स अ लार्जर मार्केट शेयर इन टर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स, राइट, इन द कस्टडी, particularly among the institutional investors and high net worth individuals. So एनएसडीएल का मोस्टली जो काम है वो एच एन आईज क्लाइंट्स को हैंडल करना है, अलॉन्ग विद द रिटेलर्स एज वेल एज। डिपेंड्स करता है कि आपका कहाँ पे अकाउंट है, राइट। एनएसडीएल डिपॉजिटरी आपके पास है, तो आपका एनएससी में है या फिर सीडीएसएल में, राइट। डिपेंड करता है आपने कौन सा ब्रोकर चूज किया है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है और ब्रोकर्स अलोंग, मतलब कि इसके अलावा हमने कौन सी डिपॉजिटरी से हमने जो है एक्सचेंज से हमने स्टॉक को बाय किया, राइट। अगर हमने एनएससी से हमने कोई स्टॉक बाय किया है तो उसकी डिपॉजिटरी कहाँ से आएगा? एनएसडीएल में। अगर हमने बीएससी से कोई स्टॉक बाय किया है तो वो कहाँ से आएगा? आपका सीजीएसएल में। सो दिस इज ऑल अबाउट एनएसडीएल एंड सीजीएसएल, राइट। सो दो तरह की डिपॉजिटरीज हैं जिनका मेनली काम है, जो भी हम स्टॉक या सिक्योरिटीज को बाय या सेल करते हैं, तो वो डेटा हमारे पास, हमारा डेटा कहाँ जाता है? एनएसडीएल और सीजीएसएल के पास में, राइट। तो ये सीडीएसएल के बारे में यहाँ पे दिया है, राइट। थोड़ा सा बहुत में आगे बढ़ते हैं, की कंपोनेंट्स इसमें दिया है, ये आप पढ़ लेंगे। हाँ, चलिए आगे। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स क्या है? एक ब्रिज है बिटवीन इन्वेस्टर एंड द डिपॉजिटरी, राइट। तो डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स के थ्रू, राइट। अब ये कौन है? वो ब्रोकर्स हो सकते हैं, राइट, ब्रोकर फर्म हो सकती है, राइट। इनका मेनली काम क्या है? इनका मेनली काम है, डीपीज का जो मेन काम है वो है अकाउंट ओपनिंग, राइट। लाइक जैसे मैं हूँ, राइट, मैं क्या हूँ? मैं डीपीज हूँ, तो मेरा काम क्या है? क्लाइंट्स के अकाउंट्स को ओपन करना, राइट। इसके अलावा डीपीज का और क्या काम है? डिमेटेरियलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, प्लेजिंग एंड इन्वेस्टर सपोर्ट, राइट। तो डीमेटेरियलाइजेशन क्या है? हमारे पास, जैसे मानो हमारे पास कोई पुराने स्टॉक हमारे पास बाय पड़े हुए हैं, मानो 1990 के आसपास के, राइट। तो वो डेटा हमारे पास कैसे होगा? एक फिजिकल फॉर्म में, एक कागज के फॉर्म में हमारे पास रिसिप्ट जैसा रखा हुआ, राइट। तो जितने भी डीपीज हैं वो क्या करते हैं कि आपकी उस फिजिकल डिपॉजिटरी को क्या कर सकते हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है आपको ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। डिमेटेरियलाइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आपने स्टॉक बाय किया है, आप उसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? फिजिकल फॉर्म में, मतलब कि पेपर वाली फॉर्म के अंदर। इसके अलावा डीपी का काम है ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज, राइट। मानो आपका कहीं पे अकाउंट है लाइक जीरो में, राइट। आपको लग रहा है कि वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट हमें अच्छा नहीं मिल रहा, राइट। तो किसी ने आपका अकाउंट खोल दिया एंजल 1 में, तो एंजल 1 के डीपीज क्या करेंगे? आपको गाइड करेंगे और आपकी जो जो दाम में सिक्योरिटी है, जो स्टॉक में बाय किए हैं, आप उसको वहां से ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। प्लेजिंग मतलब है कि आपने जो भी स्टॉक्स को बाय किया है, राइट, तो आप उसको प्लेज कर सकते हैं, तो गिरवी रख सकते हैं और कुछ पैसा उठा के मार्केट से सो भी आप काम कर सकते हैं, राइट। सो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स के बारे में दिया है, राइट। आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, चलिए, ये थोड़ा सा बता दिया, ये सब वही है। सो इसके बाद मॉड्यूल 3 है, तो आई थिंक मॉड्यूल 2 आई थिंक हम ऑलरेडी पूरा कवर कर चुके हैं, राइट।
सो इस मॉड्यूल के अंदर हमने समझा स्टॉक एक्सचेंज क्या है, राइट। उसके बाद हमने समझा स्टॉक ब्रोकर क्या है, ब्रोकिंग फर्म्स क्या है, राइट। उसके बाद हमने समझा कि डिपॉजिटरीज क्या है, राइट। कितने तरह की डिपॉजिटरीज हमारे यहाँ पे डिपॉजिटरीज जो है, राइट, हमारे पास कितने तरह की डीपीज पार्टिसिपेट्स हैं, राइट। तो ये सब आज के लिए था स्मार्ट इस सेशन में। सो अगर ये सेशन आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड जितने भी बिगनर्स हैं जिनको और डीप में मार्केट के बारे में समझना है, सीखना है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट सेशन में, थर्ड सेशन में, जो मॉड्यूल 3 है। तो हम उसको कवर करेंगे। तो जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।